दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार हुई, लेकिन महागठबंधन की हार के बाद पूरी गोदी मीडिया दो महिला प्रवक्ताओं के पीछे पड़ गई। उनके टारगेट पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इनसे पीछे हैं। महागठबंधन की ये हार क्यों हुई, इसके विश्लेषण में जो पहली वजह गिनाई जा रही है उसमें दो महिला प्रवक्ताओं को आगे रखा जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता बार बार यही कह रहे हैं, इनकी वजह से आरजेडी और कांग्रेस सफलता नहीं पा पाई। उनके बोलने की शैली, उनके पहनावा, एक्सप्रेशन, उनके तौर तरीके, उनके कलर से लेकर शिक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस काम में बीजेपी का पूरा तंत्र लग गया है, जिसमें उनके प्रवक्ता हैं, उनके ट्रोलर्स हैं, मोदी भक्त हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। ये अपने आप में दोस्तों मजाक वाली बात है। विपक्ष की दो महिलाओं से बीजेपी का पूरा तंत्र हिला हुआ था, डरा हुआ था, सहमा हुआ, बेचैनी छाई हुई थी और शायद पूरा गिरोह इस बात का इंतजार कर रहा था कैसे भी कर महागठबंधन की हार हो, फिर इन्हें बताएंगे। और वो मौका आया, ये अपने रंग दिखाने लगे। दोस्तों, मैं यहाँ आरजेडी की तेज तर्रार दो महिला प्रवक्ता कंचना यादव और प्रियंका भारती की बात कर रहा हूं। दोनों के पीछे महागठबंधन की हार के बाद गोदी एंकर्स, बीजेपी के प्रवक्ता और आईटी सेल पड़ चुका है। सोचिए, हार के कारणों में इन दो महिला प्रवक्ताओं के नाम लिए जा रहे हैं। चीख चीख कर ये बताने का प्रयास हो रहा है आरजेडी को कम सीटें इसलिए मिली क्योंकि कंचना यादव, प्रियंका भारती और सारिका पासवान ने अपनी हाजिर जवाबी से गोदी एंकर से लेकर बीजेपी प्रवक्ताओं की धुलाई की, उनके सामंतशाही ईगो पर प्रहार किया। वो जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक ही खी करके इनके तर्कों को सुन रहे थे। जवाब इनकी ओर से कई बात पर उस वक्त उनके पास कुछ नहीं था और अब तब जो नहीं बोल पाए उसका बदला लेने के लिए कह रहे हैं इन्हीं की वजह से हार हुई। कोई कह रहा है शहजाद पूनावाला ने एनडीए को इस जीत में अपना योगदान देने के लिए राहुल गांधी के साथ साथ आरजेडी की प्रवक्ताओं प्रियंका भारती और कंचना यादव को भी अपने ओजपूर्ण बयानों के लिए बधाई दी है। तो कोई क्या कह रहा है, जेएनयू में कोटे से एडमिशन मिल गया तो इसने अपने आप को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर समझ लिया। सोचिए, देखिए, शब्द सुनिए, दो महिलाओं के लिए बीजेपी के ट्रोलर्स किस तरह से भड़ास निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं घमंड, बदतमीजी, बेहयाई से आप अपनी पार्टी की इमेज एक जंगल राज वाली इमेज, एक छिछोरी इमेज ही बनाएंगे। बहुत बहुत बधाई प्रियंका भारती जी, आपने हमारे काम को बहुत आसान किया। आपने तेजस्वी यादव को डुबाने में जो भूमिका निभाई उसके लिए बीजेपी को आपको सम्मानित करना चाहिए। तो देखिए कितने डरे हुए हैं भाजपाई आरजेडी की इन दो महिला प्रवक्ताओं से। इनके शब्दों को सुनकर आपको लग रहा होगा भाजपाइयों के अंदर इन दोनों महिला प्रवक्ताओं के लिए कितनी नफरत है। एक तरह से ये चाह रहे हैं टीवी डिबेट पर फिर से इनसे सामना ना हो सके, कैसे भी कर तेजस्वी यादव अपने से दूर कर दें। दोस्तों, एक और बीजेपी आईटी सेल के ट्रोलर ने लिखा, 1.5-2 साल पहले संजय यादव ने जेएनयू से एक प्रवक्ता इंपोर्ट की प्रियंका भारती के रूप में, जिसका एक सूत्रीय कार्यक्रम था, अगर ऊंची जाति का साथी पैनलिस्ट हो तो उस पर व्यक्तिगत हमले करना, फिर हिडंबना जैसी हंसी हंसना, इन सब के बीच अगर एंकर हस्तक्षेप करे तो उससे भी बदतमीजी करना, हर टॉपिक में जाति घुसेड़ना, सेमीकंडक्टर के टॉपिक पर भी बात हो तो वहां बताना कि कैसे अब सेमीकंडक्टर बामन टोली का बच्चा नहीं, गवार टोली का बच्चा है। प्रियंका भारती ने अपने इसी बचपने और बदतमीजी में सुधांशु त्रिवेदी जैसे सज्जन प्रवक्ता को भी नहीं बख्शा। मोदी, योगी, अमित शाह के बारे में तो इस लहजे में बात करती हैं जैसे तीनों इनके पोते हों और ये उन्हें अपनी गोद में खिलाती हैं। इन जैसे मंदबुद्धि लठों को इकट्ठा करने की वजह से जनता ने तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष की हैसियत देने से भी इनकार कर दिया है।
तो देखिए दोस्तों, बीजेपी का पूरा तंत्र किस तरह से तेजस्वी की इन दो महिला प्रवक्ताओं से डरा हुआ है और इनके खिलाफ जहर उगल रहा है। अब दोस्तों, इस पर आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव ने बीजेपी के प्रवक्ताओं गोदी एंकल से लेकर ट्रोलरों को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय प्रियंका और सारिका दीदी, कल से सोशल मीडिया पर बीजेपी के ट्रोलर्स और नेताओं द्वारा आप दोनों का और हम सभी का जो चरित्र हनन, गालियां और ट्रोलिंग की जा रही है, उसे पूरा देश, विशेषकर देश की महिलाएं देख रही हैं। महिलाएं राजनीति में आए, चल रहे नैरेटिव को चुनौती दें और अपने नेता व पार्टी के लिए मजबूती से खड़ी हों। ये बात संघियों को कितनी चुभ रही है, ये उनकी भाषा से साफ दिख रहा है। शायद इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि फिल्म तो अभी शुरू हुई है। अब तो उन्हें हमें और हम जैसी तमाम महिलाओं को सुनना ही पड़ेगा, चाहे कान से खून ही क्यों ना निकल आए, क्योंकि अभी इन्हें ये भी समझना बाकी है कि महिलाओं की राजनीति 10,000 रुपये तक सीमित नहीं है। 10,000 रुपये से भले कोई महिला एक बकरी खरीद ले, पर उसका बच्चे का क्या होगा? उनके बच्चों को अच्छी स्कूलिंग चाहिए, सरकारी नौकरी के अवसर चाहिए, कारखानों और रोजगार की जरूरत होगी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा था, सब समय आएगा तब तेजस्वी आएगा। हमें अपने नेता श्री तेजस्वी यादव पर नाज है और ये नाज हमेशा रहेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता। हम ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों में आगे बढ़ने वाली महिलाओं को भी ऐसी घृणित, मनुवादी, पितृसत्तात्मक मानसिकता वाले पुरुषों का सामना करने की क्षमता मिले, ताकि महिलाओं की वोट की कीमत 10,000 रुपये तय ना की जाए, बल्कि वो अपना अधिकार डट कर मांग सके। तो दोस्तों, आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव ने खुला ऐलान कर दिया, ना तो वो डरेंगी, ना प्रियंका भारती डरेंगी और ना ही सारिका पासवान। चाहे कुछ भी कोई कर ले, बीजेपी और सरकार की वो तो पोल खोलती रहेंगी। दोस्तों, बीजेपी का पूरा समूह कंचना यादव और प्रियंका भारती को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में राहुल तेजस्वी की ब्रिगेड में भी भाजपाई ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। एक्स पर प्रियंका और कंचना का सपोर्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, बिहार की दो महिला कंचना यादव और प्रियंका भारती जो ऊंची जाति से नहीं है, पिछड़े वर्ग से आती हैं। भाजपा और ऊंची जाति के गोदी पत्रकार इनको टारगेट कर रहे हैं। इनके बारे में भद्दा लिखा जा रहा है। इनसे आप समझ जाएंगे कि ये लोग कितनी नफरत करते हैं। ये नहीं चाहते कि पिछड़े और दलित कभी आगे बढ़ पाएं। ये दोनों महिलाएं अकेले सारे गोदी मीडिया से लड़ती हैं, लेकिन कभी डरती नहीं हैं। हम सब कंचना यादव और प्रियंका भारती के साथ खड़े हैं। भाजपा और संघी दलित पिछड़ों से नफरत करते हैं। आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। एक दिन संघी मुक्त भारत बनाकर रहेंगे। एक और यूजर ने कंचना और प्रियंका का सपोर्ट करते हुए कहा कि आरजेडी की दो महिला प्रवक्ताओं को आज ट्रोल किया जा रहा है, इन्हें हार का जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग पिछड़ी समाज से आने वाली महिलाएं हैं, जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ी लिखी हैं और इनके तर्कों का जवाब भाजपाइयों के पास नहीं होता है। आज तक आपने कभी देखा है किसी पार्टी की हार का जिम्मा किसी प्रवक्ता पर लगा हो, उसको ट्रोल किया गया हो? असल में ये लोग चाहते हैं इनकी बुलंद आवाज को दबा दिया जाए, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़े हैं। ये वक्त भी बीत जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, ये बात सत्य है, हर दिन एक समान नहीं होता, दिन बदलता है। आज अगर उसका दिन है तो कल अपना भी दिन आएगा। और इस उम्मीद के साथ भक्तों से तेजस्वी की प्रियंका और कंचना दो हाथ कर रही हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।